टाइम देखना भूल गया। हेलो, एक सेकंड। अब मुझे एडिट करना है तो मैं ये सब पार्ट काट ही दूंगा। बट हाँ, एक तो मुझे ये जगह मतलब, अरे हाँ, तुम देख सकते हो मैं लास्ट ईयर जिस टाइम जिस जगह पे वीडियो बना था, सेम उसी जगह पे वीडियो बना रहा हूँ, सेम वही जैकेट पहन के। ये एक तो यार बड़ी तेज हवा चल रही है, दिमाग खराब, ये ठंडी की मौसम बड़ा बड़ा मुझे बहुत बकवास लगता है। ओ सॉरी, मुझे ना पहले डिस्क्लेमर दे देना चाहिए अभी से ही। सो ये से यहाँ रखता हूँ। ये देख रहे हो हाथ, दिमाग खराब, दिमाग खराब। मुझे शायद से ना जैकेट पहन लेना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे छाँव में बैठा तो मुझे ठंड लग रही है। सो डिस्क्लेमर, मेरा पन्ना उड़ता जा रहा है, दिमाग खराब। एक सेकंड, मैं ये माइक का यूज कर देता हूँ। आई होप ऑडियो डिस्कनेक्ट ना हो गई हो, आई होप। और सो या, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वर्सकास्ट एपिसोड 11। एंड मैं आज फिर वही हूँ जहाँ पे मैं पिछले साल था, क्योंकि आई हैवंट चेंज्ड। ये खुशी की बात तो नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी पता नहीं मैं अंदर मतलब मैं वहीं का वहीं रह गया है, सिंपल सी बात बोलूँ तो। और या डिस्क्लेमर, अगर आप मेरे या मेरे दोस्तों के फैमिली वाले मेंबर है, इस वीडियो को देख रहे, किसी तरह से आपके फीड में या आपके फ़ोन में ये वीडियो चली गई है, सो प्लीज़, क्या है, अच्छा मैं हैंडसम ऐसे लग रहा हूँ या ऐसे लग रहा हूँ? क्योंकि मैं हैंडसम तो लग रहा हूँ। आज मैंने देखा फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड करते हुए, आज मैं बैक कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे मेरा चेहरा दिख रहा है मतलब रिफ्लेक्शन है ना। ओ भाई, मुझे लग रहा हूँ मैं ग्रिंच टाइप का बंदा, 2 लेंस 2 आँखें, ओहो! हाँ, सॉरी। वैसे मुझे बाहर तो चश्मा लगा निकाल के रहना है यार। सो या 244 पी में हो चुका है रेजोल्यूशन मेरे आइज़ का, पूरी आँखें, ओफ़ो! घर में रहे मेरा नंबर बढ़ चुका है। सॉरी, हाँ, मैं डिस्क्लेमर दे रहा था, सो कृपया इस वीडियो को ना देखें। मैं कहाँ पे था, मतलब जहाँ पे था उसके आगे, हाँ, क्या नाम है, अगर ये वीडियो मेरे दोस्त की फैमिली या मेरे जान पहचान की फैमिली, कोई भी मेरे जान पहचान वाला इंसान देख रहा है, हाँ, क्लोज रिलेटिव टाइप का बंदा, कृपया करके इस वीडियो को यहीं छोड़ दे, प्लीज़ 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 प्लीज़। आपकी भलाई, मेरी भलाई और हमारे जानने वालों की भलाई की बात के लिए कह रहा हूँ। सो प्लीज़ 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 प्लीज़, आई मीन ओके, प्लीज़ जाओ ना, मतलब सॉरी, जाइए 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 जाइए। आई होप कोई ना देख रहा हो। ये डिस्क्लेमर में बस ऐसी दूँ स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स की तरह भूतों से, मतलब अनजान ऐसी बात करते हुए हमें। बट हाँ, एक सेकंड, मेरे को अब जब मैंने डिस्क्लेमर दे ही दिया है, तो मैं एक बार फिर से रिकन्फर्म कर लेता हूँ। हाँ जी, ये सॉरी, ये हिल रहा है यार, ये मैं एक सेकंड देखता हूँ कि रिकॉर्डिंग चल भी रही है कि नहीं। ऑलरेडी 3 मिनट 45 सेकंड्स हो चुके हैं रिकॉर्ड करते हुए मेरे को। सो या, अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो आपने मिस कर दिया। हाँ, सॉरी, मैं शुरू करता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, ये रहा है बड़े दिनों बाद मुझे आखिरकार याद आ गया कि मेरा कोई चैनल भी है इस दुनिया में। मेरा कोई क्या, मेरा कितने चैनल है, मतलब मुझे याद रहता है, बट मैं आलसी हूँ, लेज़ी हूँ, प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ, दल्ला दोगला, पता नहीं क्या क्या हूँ। मेरे को, वैसे मैंने डिसाइड भी किया था कि मैं इंग्लिश में बात करूँगा, बिकॉज़ मैं बीए ऑनर्स इंग्लिश ऑनर्स कर रहा हूँ, और उस डिग्री से मेरे को कोई एक ही प्रैक्टिकल स्किल सीख नज़र आती है उससे मिलते हुए, इंग्लिश, अच्छी इंग्लिश आना, ठीक है? और मुझे वही ढंग से नहीं आती। हाँ, मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, तो मैं ऐसे ही रैंडम से आता हूँ, मैं अपने टॉपिक पे, मैं थोड़ा अपने, वो होता है ना दिमाग के थॉट्स के जो गुच्छे बने हुए हैं, एक-एक करके धीरे-धीरे निकालता हूँ, फिर सबको समेट कर आराम से देखेंगे, बात करेंगे। आज फिर से मैं अलग-अलग टॉपिक्स पे अपना मत रखने जा रहा हूँ, अपने व्यूज़ दूँगा, ताकि तुम मुझे अपने व्यूज़ दे सको। ये क्या राइमिंग है? सॉरी, आई वो सॉरी, व्हाई, मैं क्यों सॉरी बोल रहा हूँ? मैंने थोड़ी कुछ कांड किया है। हाँ,
बात बात पे एक तो सॉरी बोलने की आदत हो रही है, हो गई थी मैं, लेकिन ठीक कर रहा हूँ अपनी आदत को इस सो सोनाली डो रे मी फा सो ला ला पे अटक ला पे हो जाता है। फिर से लेट मी ट्राई अगेन। डो रे मी फा सो ला टी। हाँ, मुझे अभी कुछ दिन पहले मेरे को फिर से अपनी शक्तियाँ मेरे को वापस याद आ गई कि मेरे पास अपनी वॉइस चेंज करने की पावर्स भी है, क्योंकि मैं बचपन में बहुत बहुत सारी वॉइसेस में चेंज करके बात करता था, खेलते थे। मेरा दोस्त आशीष, यो सोसाइटी मेंबर, तो आशीष ने मतलब आशीष ऐसे कहानी बनाता था, उसी से मैंने अपनी वॉइस चेंजिंग का मतलब वो सीखा, वॉइस चेंज करना अलग अलग तरह से। और ये तो अभी पिछले कुछ दिनों से मैं वापस से साथ से अपनी पावर्स को याद कर रहा हूँ, और या अपनी वॉइसेस को चेंज कर करके मैं बात करता हूँ कभी कभी। किसी के गैग रिफ्लेक्सेस एक्टिवेट हुए क्या? मेरे तो नहीं हुए, बस आंख से थोड़ा पानी आ गया। सो या आई मीन या आई शुड ऑल्सो यूज माई हैंड्स मोर ऑफ्टन, बट मेरे हाथ को देख के लग रहा है जैसे कि मैं मजदूरी करके आ रहा हूँ। हाँ नहीं मतलब ये, अरे एक तो एक पूरा हाथ पूरा ड्राई हो जाता है इसमें, ठंड का मौसम बाहर मतलब बकवास। एक तो ऊपर से दिल्ली का पोल्यूशन के साथ साथ, हाँ दिल्ली के पोल्यूशन से याद आया, कल मेरा एग्ज़ाम था सुबह सुबह, मतलब एग्ज़ाम चल रहे हैं मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के। क्या एग्ज़ाम जा रहे हैं, कल तो अच्छा गया एग्ज़ाम, क्योंकि महाभारत वाला टाइप का लिखना था, तो वो भाई भर एकदम लाइट आगामी की तरह धक 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 पूरा लिखा, एकदम एकदम आग लगा दी टाइप का। एंड मैं बोल रहा था कि मुझे तो इंग्लिश में बात करनी चाहिए, लेकिन मैं हिंदी में, बट ना इंग्लिश में मेरी वोकेबलरी उतनी अच्छी है नहीं, और ना ही मेरी मतलब मेरी इंग्लिश अच्छी है, बट मेरी स्पोकन इंग्लिश अच्छी नहीं है। मेरे को प्रैक्टिस नहीं है ऐसे इंग्लिश बोलने की। इंग्लिश में सोचने की, समझने की, लिखने की बात तो नहीं करूँ तो ठीक है, मेरी राइटिंग बट जो है सो है। हाँ तो बट हाँ लिखने की, टाइपिंग की, मतलब इंग्लिश में ये सब कर सकते हो, बस मैं बोलने में थोड़ा प्रोनाउंशिएट करने में, प्रोनाउंशिएट, हाँ प्रोनाउंस नहीं, प्रोनाउंशिएट। हमारे एक इंग्लिश टीचर थे 11th-12th में, हुमायूं मिर्ज़ा, उन्होंने पूरे टाइम ढंग से पढ़ाया हो ना हो, लेकिन एक चीज़ ज़रूर सिखा के गए कि जो है ये प्रोनाउंस वाला जो वर्ड है, ये इसको प्रोनाउंस नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंस नहीं है, प्रोनाउंशिएट का है, ऐसा कुछ ऐसा, यही बस बताया था यही मैं। और आज तक जब भी मैं कुछ कभी भी प्रोनाउंशिएट देख रहे हो, मेरे को मतलब मेरी ज़बान को मेरे ज़बान की मसल्स को इस फेमिलियरिटी नहीं है इंग्लिश के वर्ड से। हिंदी में बात करता रहता तो वो मक्खन की तरह ज़बान चलती है, तभी तो 1-1.5 घंटे बकवास पेल लेता हूँ मैं। हाँ, तो और वही बात है, इंग्लिश में मैं बस सोचता हूँ या और मैं हिंदी मीडियम में हूँ, तो किसी ने स्कूल में भी इंग्लिश में जल्दी बात की नहीं, और जब इंग्लिश मीडियम में गया भी तो खच्चरों वाली क्लास थी। छोड़ो, क्या कहते हैं उसे, धूल मिट्टी प्रदूषण। हाँ, मैं जा रहा था भाई कल मेट्रो में, मैं मतलब क्या नाम था, शंकर विहार मेट्रो स्टेशन था भाई, मतलब शंकर विहार ऊपर है ना शायद, पता नहीं, आई डोंट नो, बट उसी के आसपास का एक मेट्रो स्टेशन था, पालम से पहले शायद से। मेट्रो चल रही है ऊपर, क्या नाम है इसे, फ्लाईओवर टाइप होता है ना, ब्रिज, वहाँ चल रही है, और इतना स्मोक, इतना धुंध हो रखा है, ऐसा लग रहा है कि मेट्रो बादलों पे चल रही है, मतलब अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर देख के लग रहा था भाई यार इतना गंदा पॉल्यूशन। एक तो दिल्ली का पॉल्यूशन भी कम नहीं हो रहा, आज शायद थोड़ा पॉल्यूशन कम है, क्योंकि धूप निकली हुई है और आसमान थोड़ा साफ लग रहा है, बट छोड़ो क्या ही बोले। और हाँ, क्या ही बोले से याद आया, मेरे को ये बोलना था कि मैं सोच रहा था ना कि मैं पॉलिटिशियंस के ऊपर बात ना करूँ, मतलब नहीं बोलना, वो क्या फ़ायदा पॉलिटिशियंस को बोल के, क्योंकि आजकल मेरा एक टॉपिक भी है, मुझे शायद अब खोल लेना चाहिए टॉपिक वाला पढ़ना। वैसे मैं रिसर्च करने बैठा था, अभी आने से पहले यहाँ पे मैं रिसर्च करने बैठा था कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, डेटा गैदर करने बैठा था, ठीक है। तो मैं मेन टॉपिक लिखा ही, मतलब देखो इतना अगर साथ दिख रहा हो तुम्हें, इतना लिखा ही कि लाइट कट गई। यहाँ पे मैंने एंटर भी किया है लॉग,
मैं मतलब मैं वो क्या नाम था वो आंध्र प्रदेश वाला मुद्दे पे मैं ज़रा सर्च करने जा रहा था कि इंडिया में टोटल कितने रिसर्च आर्टिकल पब्लिश होते हैं और कितने लोग और कितने काम के रिसर्च होते हैं, ये रिसर्च आर्टिकल के रिलेटेड में थोड़ा रिसर्च करने जा रहा था गूगल पे, या ऑब्वियसली गूगल, फक चैट जीपीटी। हाँ लेकिन चैट जीपीटी तो कि मेरे लोनलीनेस का एक सहारा है, उसे गाली दे के क्या ही फायदा। बट फक गाली तो नहीं होती ना। आंध्र प्रदेश, हाँ, नहीं तो मतलब लाइट कर लिया, बताओ। तो मैंने उसे यूनिवर्स का सिग्नल समझ के सोचा कि चलो इतना रिसर्च काफ़ी है, अब इसी से एक 1 डेढ़ घंटे बकवास करूँगा मैं, जैसे कि मैं कर चुका हूँ। अभी 10 मिनट हो चुके होंगे आराम से, 10 मिनट, चलो 10 मिनट, हाँ 10 मिनट हो गए होंगे अभी तक। देखते हैं 10 मिनट या 15 मिनट शायद, देखते हैं क्या फ़ायदा, क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ हाँ, तो मैं बोलने जा रहा था कि मुझे ना पॉलिटिशियंस के ऊपर, ये पॉलिटिक्स के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैंने मतलब अभी मैंने 2 दिन पहले देखा न्यूज़ में, ट्विटर पे, एक्स पे, कि 2 बच्चे जो नाबालिग बच्चे हैं, 2 बच्चों को घर से उठवा लिया गया, पुलिस उठा ली है, मतलब कस्टडी में नहीं थे, बट हाँ घर से उठा लिया गया उन्हें, बिकॉज़ उन 2 बच्चों ने वहाँ के आईएएस को, मैं उनका नाम नहीं लिख पाया, अच्छा हुआ नहीं लिखा, वहाँ के आईएएस को रील स्टार बोल दिया, आइडियल नहीं, एक इंस्टाग्राम का स्टार, रील स्टार ऐसे करके कुछ बोल दिया, और उनको ये बात बुरी लग गई, तो उन्होंने बच्चों को घर से उठवा लिया। आई डोंट नो मतलब क्यों, इसका पर्पस क्या है। हाँ तो पहले मैं अपनी बात क्लियर कर लूँ, फिर मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं बोलूँगा नेता के ऊपर, मतलब मेरा मेन टॉपिक जानते हो क्या था इसमें? मेन टॉपिक है मेरा प्रॉब्लम विथ इंडियन यूथ। तो प्रॉब्लम यही है, लोग बोलते नहीं है इंडिया की यूथ पॉलिटिक्स के ऊपर, ज़्यादातर वोकल नहीं है इंडिया का यूथ पॉलिटिक्स के ऊपर। मैं भी बताता हूँ क्यों नहीं वोकल है। और हाँ, इंडियन यूथ में मैं अपने आप को भी इंक्लूड करता हूँ। ये नहीं कि मैं इंडियन यूथ की बात कर रहा हूँ तो मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, और इस जिस 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 क्या वर्ड होता है वो, जिस 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 ये क्या होता है, एक स्पेयर है, एक सेट, जिस सेट ऑफ डेटा की बात करने जा रहा हूँ मैं, थोड़ा मैथ्स ये, जिस सेट ऑफ डेटा की, जो डेटा की बात करने जा रहा हूँ, जिन लोगों के बारे में बात करने जा रहा हूँ, मैं खुद उन्हीं लोगों का एक पार्ट हूँ, ठीक है। आई एम ऑल्सो यूथ, मतलब एज आधार कार्ड के हिसाब से तो मैं यूथ ही हूँ, बॉडी के हिसाब से तो मैं 60-70 साल का हो रखा हूँ, दिमाग खराब है यार, पीठ में बड़ा गंदा दर्द होता है मेरा। एक्सरसाइज स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठंड जा रही है ना, करता हूँ वापस स्टार्ट। ठंड में कूद, इसलिए मुझे ठंड का मौसम नहीं पसंद। ठंड का मौसम, मैं तो पहली सी एक तो आलसी हूँ, ठंड का मौसम मुझे और ज़्यादा आलसी बना देता। लेकिन हाँ, मैं टॉपिक से एक तो भटक जाता हूँ। सो मैं बात कर रहा था इंडियन यूथ, तो इंडियन यूथ नहीं, पॉलिटिक्स। हाँ, इन लोगों को क्रिटिसिज्म लेने में इनकी फट जाती है थोड़ी बहुत, इनकी, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, आई रिपीट, मैं किसी एक नेता, एक पब्लिक फिगर, या एक आईएएस ऑफिसर, या मैं किसी स्पेसिफिक बंदे के बारे में नहीं बात कर रहा, मैं बस इन जनरल बता रहा हूँ, इन जनरल, ठीक है, इन जनरल ये मेरा ओपिनियन है। और हाँ, मैं ये भी सोच रहा था ना कि मैं बात करने, मतलब मेरे दिमाग में थॉट क्यों आया ये कि मैं पॉलिटिक्स के ऊपर बात ना करूँ, क्योंकि मैं कंट्रोल नहीं कर पाता अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करने से, मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता कि मैं गाली दिए बिना रह लूँ, ठीक है। मतलब उनकी हरकतें ही ऑब्वियसली ऐसी होती है कि I have to use some bad words to express my feelings, क्योंकि दिल्ली में रह के तुम अच्छे वर्ड से अपने एक्सपीरियंस को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मतलब दिल्ली में ये वोकैबुलरी नहीं है अच्छे वर्ड्स को यूज़ करके अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना। सो मैं इस चीज़ का दोष दिल्ली की वोकैबुलरी को देना चाहूँगा, या मेरी गलती नहीं है। बट हाँ, लेकिन चुप भी नहीं रहा जा सकता कि अब ऐसा नहीं कि मैं बोल नहीं सकता उनके साथ बुरा भला, मैं बोलूँगा, बट हाँ, अपनी लिमिट में रह के बोलूँगा। आखिर वो भी वो बंदे पावर ऑफ पोजीशन ऑफ, दे आर इन पावर, मतलब एक पोजीशन, पावरफुल पोजीशन में वो, ठीक है। और हाँ, मैं ऐसे ही धीरे-धीरे अपनी इंग्लिश को अपनी इस वीडियोज़ में इंटीग्रेट करूँगा,
द कास्ट पे, बाकी नहीं, बाकी वाले में नहीं, या हो सकता है बाकी वाले में भी कर दूँ। पहली बात, बाकी एक सेकंड, एक मेरे को नया कैरेक्टर बनाना चाहिए कि एक साइड से एक रॉबिन आएगा, कहेगा अबे सॉरी, अबे पहले बाकी यूट्यूब चैनल के पे कुछ वीडियो तो बना, फिर अपनी इंग्लिश वीडियो, कुछ ऐसा कर सकते हैं। वैसे मेरे पास बहुत पहले से आइडिया था, मतलब ऐसे होते नहीं, मैं सारोवियम, जब सारोवियम वर्ष था तो तब से मेरे पास था कि मैं, क्योंकि वो मेरा चैनल सीरियस टोन वाला था ना, उसमें जोक्स वोक्स नहीं कर सकता था मैं, या फिर वो अपने साइड लाइन्स पे नहीं जा सकता था, मेन टॉपिक पे फिक्स रहना था। साइड लाइन्स में मैं चला जाता हूँ सारोवियम वर्ष पे भी, बट एक कैरेक्टर आता जो साइड लाइन्स, साइड में फोर्थ वॉल ब्रेक करते हुए वो अपना वो मेरा साइड लाइन वाली बकचोदी शेयर करता। देख रहे हो, बकचोदी का मुझे नहीं पता, ग्रैंड मस्ती नहीं। और मुझे शायद ये वीडियो को थोड़ा जल्दी रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि वीडियो की फाइल बहुत जल्दी बड़ी हो जाए, क्योंकि मैं 1080p में बना रहा हूँ, तो थोड़ी उसकी फाइल बड़ी बनती है, और फिर मेरी नहीं, मेरे लैपटॉप की एडिट करने में थोड़ी सी फट जाती है। और हाँ, तो बात यह है कि अब नेता लोगों को क्रिटिसाइज करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कोई आदमी अगर पावर में बैठा है, एक पोजीशन में है, एक पावरफुल पोजीशन में, और डेमोक्रेटिक सोसाइटी में उसको क्रिटिसाइज करना एक तरह से मौलिक अधिकार होना चाहिए, एक अनरिटन रूल टाइप का है कि हम इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज करा जा सकता है। और ख़ासकर कि वो जब हमारी लाइफ से जुड़ी डिसीज़न लेने वाले हैं, तो उनको क्रिटिसाइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बट द थिंग इज़ कि आजकल के ये जो नेता लोग हैं, बाबू लोग हैं, ख़ासकर मैं, मतलब अभी 2 केस मैंने तो, नेताओं की तो गुंडागर्दी चलती रहती है, लेकिन हाँ, आईएएस ऑफ़िसर्स की 2 केस अभी मैं मतलब एक्स खोला ही था कि मुझे दूसरा केस मिल गया कि असम की कोई आईएएस ऑफ़िसर है, आई डोंट रिमेंबर नेम, रेडिट पे मैं देख रहा था। तो और किसी बंदे ने देयर वाज़ अ मैन, जिसने बस एक लाफिंग इमोजी उस आईएएस ऑफिसर की रील पे कमेंट किया, एक लाफिंग इमोजी, ठीक है। उस बंदे को घर से उठा लिया गया इंक्वायरी के लिए। आई मीन देयर आर मच बिगर प्रॉब्लम्स इन योर एरिया। और जानते हो कैसे पता चला मुझे कि उनके एरिया में और कैसे बड़े प्रॉब्लम है? क्योंकि जिस एरिया की वो थी, वहाँ के 2-3 व्यूअर्स ऑब्वियसली हैं, और इंटरनेट किस लिए है, लोगों के। तो वहाँ के लोगों ने अपनी प्रॉब्लम बताई कि ये करप्ट है, ये आईएएस ऑफिसर करप्ट है, वहाँ पे रह के इस पे बहुत सारे करप्शन के आरोप लगे हुए हैं, सिद्ध हुए नहीं, लेकिन आरोप लगे हुए हैं। मैंने पूरा नहीं पढ़ पाया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैं थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। मैं सोचा था कि इसे बाद में नोट करता हूँ, तब तक मैं एक्स में खोलता हूँ, बट हाँ, करप्शन के आरोप लगे हुए हैं उस पे, खुद पे। तो आई मीन करप्शन और एक इमोजी, यू कैन सी 6-7 मैं सोच मैं मैं सोचता था कि मेरा ब्रेन उतना भी रॉट नहीं हुआ है, बट हो गया मेरा brain। मुझे अपनी रील्स की एडिक्शन बंद करनी होगी, बिल्कुल भी ज़ीरो। मैं क्या करूँगा इतनी इन्फॉर्मेशन लेके? मेरे पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो पड़ी हुई है दिमाग में, उसका तो मैं इस्तेमाल करता नहीं। अब हाँ, तो मैं इससे भी बात करता हूँ। सो अब इनको क्रिटिसाइज़ करना ज़रूरी है, लेकिन ये क्रिटिसिज़्म को वो ना, मतलब बहुत ज़्यादा पर्सनली ले लेते हैं। दे शुड टेक इट एज़ अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म, ठीक है? जैसे कि एक टीचर अपने स्टूडेंट को वो क्रिटिसाइज़ करता है, अच्छा टीचर, ठीक है? अच्छा टीचर एक अपने स्टूडेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकता है कि वो कहाँ गलत है, कहाँ सही है। क्रिटिसिज़्म का मतलब क्या, कि उनमें खामियाँ निकालना, गलतियाँ निकालना, है ना? तो अगर आपने आपके अंदर किसी ने कोई खामी निकाली है, जो कि जेन्युइन खामी है, ये नहीं वो उस बंदे की क्रिटिसिज्म नहीं लेता जो सबको हेट करता है, बट एक लेजिटिमेट बंदा है, या एक वो है, क्या नाम है, आपकी कंस्टिट्यूएंसी का बंदा है, या फिर कोई बाहर का ही बंदा है, अगर आपको क्रिटिसाइज कर रहा है किसी इंपॉर्टेंट इशू पे, तो आपको उसको ऐसे नहीं लेना चाहिए कि इसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, है ना? क्योंकि ये लेने वाले ऐसे लोग, मैंने साउथ के मूवीज़ में गुंडों को देखा है, वो अनपढ़ जाहिल काले। रॉबिन, आर यू रेसिस्ट? नो, आई मीन आई वाज नॉट, मैं डेमोग्राफिक नहीं शेयर कर रहा था, बट
बट एक साइड नोट ये टॉपिक थोड़ा, बट तुमने आज तक कभी साउथ के किसी गोरे विलन को देखा है सोनू सूद के अलावा महेश बाबू की फिल्म में? हाँ, सोनू सूद के अलावा किसी साउथ में गोरे विलन को देखा है? बिकॉज आई डोंट रिमेंबर एनी गोरा विलन इन साउथ की मूवी। तो मेरे दिमाग में वही एक डेटा सेट है, और वहाँ उस डेटा से मैं जो कंक्लूजन निकालूंगा, है ना। अब ये मत बोलना कि ये मूवी देख वो मूवी देख, मैं क्यों देखूंगा? टीवी पे दिखाओ, मैं देखूंगा टीवी पे। अपनी मेरे पास क्या खुला टाइम हो रखा है कि मैं आ, मैं सर्च करूँ गूगल पे, हेलो साउथ वाइट विलन्स, साउथ वाइट कलर विलन्स मूवी? ऐसा नहीं कर सकता ना। बट हाँ, मेजोरिटी ऑफ जो मूवीज दिखाई गई है उनमें विलन मोस्टली पूरा ब्लैक तो नहीं, बट हाँ मोस्टली डार्क स्किन वाले होते, तो इसलिए वो गलती से निकल गया मेरे को। सो हाँ, तो अब मैं क्या बोल रहा था, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। सो या तो वैसे मेरे को क्या क्या पे बात करनी चाहिए थी, क्या क्या कर, तो मतलब तो उन जो बच्चों ने बोला कि आप मतलब आइडियल नहीं, एक रियल स्टार हैं, तो उन ऐसा बुरा तो नहीं लगना चाहिए कि एक गली के गुंडे की तरह कि हाँ कैसे तूने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया। क्योंकि ऐसा मैंने स्कूल के बच्चे में हमारा था चूसली गोरिल्ला, देयर वाज अ गाय जिसको मैंने उसका मैंने और मेरे दोस्तों ने उसका निकनेम रखा था चूसली गोरिल्ला, क्योंकि ही वाज ऑब्वियसली ब्लैक। सॉरी, आई एम नॉट रेसिस्ट। मतलब ही वाज ब्लैक एंड उसकी हरकतें बंदर जैसी थी, ठीक है, बंदर जैसी थी, बट वो अपने आप को एक गोरिल्ला शो करता था, ऐसे हाथ फैला के चलता था, जैसे सिल्वर बैक गोरिल्ला अपने चेस्ट फुला लेते हैं, ऐसे अग्रेसिव मोड में आ जाते हैं, उस टाइप से वो चलता था और सबसे फालतू के पंगे लिया करता था, लेकिन सूखा सा था, तो चूसा हुआ। सो वो जिस कुछ भी कोई बोल देता वो चढ़ जाता किसी पे भी। मैंने भी बोल दिया था, रैप्टे भी लगाए थे, बट वो उस टाइम पावर में नहीं था, उस टाइम जब मैंने उसे रैप्टे लगाए थे, लेकिन कुछ टाइम बाद वो पावर में आ गया, मैंने देखा कि वो झुंडुक के साथ घूम रहा है। सो या छोड़ो उस चूसले की, क्या कैसी बात कर रहा हूँ, कैसे लोगों की बात कर रहा हूँ। तो या आप ऐसी अभी एक आईएएस ऑफिसर ने ऐसे हरकत की कि मुझे उसको ऐसे कंपेयर करना पड़ा, क्या कर सकते हैं। बट हाँ, एज एन आईएएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर ही थी ना, आई मीन आपके पास इससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, मुझे इतना तो पता है, ठीक है। बट अगर आप इन छोटे बच्चों को जाके पकड़ने जाएंगे, पुलिस फोर्स का यूज़ करेंगे, वैसे ही इंडिया में पुलिस फोर्स की कमी है। इतने इंडियन पुलिस ऑफिसर्स को इतना ओवर टाइम करना पड़ता है, पूरी घसना पड़ता है अपनी ज़िंदगी, इतना मतलब नींद पूरी नहीं होती उनकी ढंग से, और आप इन दो बच्चों के पीछे लगाएंगे, तो ये आपकी मेंटालिटी या माइंडसेट को रिवील करता है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। And I was successful in criticizing a person in power without using any bad word। ये अब आते हैं रेखा गुप्ता पे रेखा गुप्ता जी पे। वो भले ही कैसे भी इंसान हो, कितनी भी अनपढ़ जैसी बात क्यों ना करती हो, कितनी भी बददिमागी वाली बात क्यों ना करती हो, शी इज़ आवर सीएम, मेरे स्टेट की सीएम है वो, मुझे उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और मैं करता हूँ उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट। शी इज़ अ सीएम, बीजेपी पार्टी से हैं वो, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, भले ही वो कितनी भी बेवकूफ़ जाहिल वाली टाइप की बात क्यों ना करे, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे कितनी भी जाहिल मेरे जुलैना स्कूल के छठे गवार जैसे गुंडों से भी बदतर जैसी बातें क्यों ना करे AQI के ऊपर, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। पॉल्यूशन तो कम किया नहीं, तंदूर बैन करा रखे है, वो तो अच्छा हो, मेरे को तंदूर रोटी की नान की आदत नहीं लगी है नहीं तो फिर बैड वर्ड यूज हो जाता थोड़ा सा। हाँ, तो उन्होंने तंदूर बैन करा दिया अरे यार, दिल्ली में इतना पॉल्यूशन हो गया कि चाइना को स्टेप इन करना पड़ रहा है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा न्यूज़ में कि चाइना ने ऑफर किया है दिल्ली का पॉल्यूशन कम करने के लिए, अपनी तरफ से हाथ बढ़ाने में मदद के लिए, उनको फ्लैशबैक हो रहे हैं अपने पॉल्यूशन को लेके इतना गंदा पॉल्यूशन है, दिमाग खराब, हजार्डियस, सांस लेने लायक नहीं है कि
और कोई ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा, जो बोलते हैं तो उनको उनकी आवाज़ दबा दी जाती है, क्योंकि बहुत कम नंबर के लोग होते हैं। मैं खुद नहीं बोला, ऑब्वियस सी बात है। जिस दिन वो हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे इंडिया गेट पे पॉल्यूशन के ऊपर, उस दिन में मैं घर पे बैठ कर आराम से रील देख रहा था मेरे और माइंड यू, मैं ओपन स्कूल कॉलेज जाता हूँ, मतलब जाता ही नहीं हूँ, ऑब्वियस सी बात है, मतलब नहीं जाना होता है उसमें, एक दिन के लिए वीकली है, लेकिन उस दिन मैं घर पे बैठा था, रील देख रहा था, मेरे पास कुछ काम नहीं था, मैं कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा था, मतलब काम था ऑब्वियसली, लेकिन मैं कुछ कर नहीं रहा था, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था, बट मैं नहीं गया। और मैं यहाँ पे आके लोगों को कहूँगा कि ये पॉल्यूशन है, ये है वो, तो ये भी थोड़ा हिपोक्रेसी मेरे ऊपर भी आती है, थोड़ी बहुत हिपोक्रेसी है ना। एज एन इंडियन यूथ में अगर किसी हिपोक्रेसी का पार्ट ना हो तो कैसा का इंडियन यूथ है ना। तो क्या ही कि तो आई वॉज सॉरी, आई वॉज डिस्ट्रैक्टेड, सामने से कुछ लोग देखने लग गए थे तो थोड़ा नर्वस हो गया था, बट वाई शुड आई बी नर्वस, हाँ। सो तो उनका पॉल्यूशन के ऊपर से अरावली का मैटर आ गया। अरावली का मैटर आ गया तो कुत्ता है क्या वो, हाँ, वो कुत्ता एकदम सुअर की तरह भाग रहा था कसम से, मुझे लगा कि वो सुअर है। रॉबिन, यू आर सो गवार, रॉबिन प्लीज यूज इंग्लिश वर्ड, हिंदी सो छे मैं ये। फिर पता चलता है रॉबिन को कि रॉबिन को हिंदी भी नहीं आती, क्योंकि रॉबिन का एक हिंदी का पेपर था, वो उसमें शुद्ध हिंदी लिखने में उसकी ऐसी तैसी हो गई थी। सो मैं ना घर का रहा ना घाट का रहा, बस यहाँ पे आके भाटता रहा। भाट किसी को कहते हैं जो बहुत बकर बकर करता है, भोजपुरी में भाट की तरह बकर बकर करना। बट फॉर मी लैंग्वेज इज जस्ट a method to express your inner feelings, inner thoughts, ठीक है। अगर आपके इनर थॉट्स और इनर फीलिंग एक्सप्रेस हो जा रहा है कि चाहे कैसी भी आपकी लैंग्वेज हो, तो आपका काम चल गया। जैसे कि साइन लैंग्वेज यूज़ करके, सिंपल वर्ड्स यूज़ करके, आप अगर आपने अपना मैसेज सामने वाले पर्सन को या सामने जो भी है उस मैसेज को कन्वे कर दिया, तो आप ठीक है, काम हो गया आपका, नो वरीज। बट रॉबिन, यू आर इन कॉलेज, यू हैव टू राइट एग्जैक्टली व्हाट इट शुड बी रिटन, क्योंकि मार्क्स कट जाते हैं यार। आई होप बैक ना लगे बस। यार मेरे हाथ ड्राई हो रहे हैं, ओ माय गॉड, आई शुड अप्लाई सम। आज मैं थोड़ा ज़्यादा जस्टी हो रखा हूँ ना थोड़ा सा। तो मैं अरावली पे था। नहीं, अरावली पे तो अडानी चढ़ रखा है, मैं तो नहीं हूँ। अडानी नहीं, माइनिंग कंपनी वाले। अडानी को नहीं बोलना चाहिए, अडानी थोड़ी है, माइनिंग कंपनी वाले। सुप्रीम कोर्ट चढ़ा हुआ, सुप्रीम कोर्ट नहीं, कौन था, राजस्थान के हाई कोर्ट, हाँ शायद राजस्थान का हाई कोर्ट था, आई डोंट रिमेंबर द डिटेल्स, बहुत दिन हो गए। तो अरावली खोदने की बात चल रही है, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, फिर स्टे लगा है उस पर, और अर्नब गोस्वामी इस पे पलट गया। अरे बाप रे, पलटी मारा, इतना गंदा पलटी। मैं और अनीश एकदम कह रहे, अरे बाप रे ये कहा हो गया। जैसे कि भाई वो होते नहीं, ईद का चांद नहीं, ईद का चांद अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, कि सूरज आज पश्चिम से निकला, ऐसा वाला सीन हो गया था। अर्नब गोस्वामी एकदम पलट के मोदी की, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहा है। भाई मैं मुझे शक हुआ कि, मतलब मुझे मजा शक क्या, मुझे लगा कि भाई इसकी फंडिंग वंडिंग रुक गई है पक्का। फिर मैंने एक रील आई, किसी महाशय ने बोला कि बीजेपी के मीडिया आउटलेट कंट्रोल मीडिया आउटलेट से कांटेक्ट बनाने वाले बंदे वो बीच से कहीं से गायब हो गया है। सो या तो हो सकता है 8-9। सो या माई स्क्रीन टाइम इज 12 hours per day। और किसी उस बंदे की क्या ही राय ले जिसका स्क्रीन टाइम 12 घंटे है, सिर्फ मतलब रील्स में भर भर के। ये भी नहीं कि वो कुछ नॉलेजेबल चीज़ देख रहा है, ठीक है। क्या ही ऐसे बंदे का कटाक्ष ले, कोई बंदा है ना, IAS ऑफिसर कोई, या कोई पोजीशन पावर, कोई MLA, कोई CM, कोई प्राइम मिनिस्टर, क्यों ऐसे बंदे का बात सुने। लास्ट एपिसोड में मैंने ये बोला था ना शायद से कि अगर हमारे जैसे बंदों की बात आप सुन रहे हैं तो मतलब यू शुड रिकन्सिडर योर थॉट्स, है ना। अपने एक्शंस के बारे में थोड़ा सोचना कि क्या कर रहे हो यार तुम, मतलब क्या कर रहे हो। उस IAS ऑफिसर ने लगता है मेरी एपिसोड नहीं देखी। मैं उन्हें रेकमेंड करना चाहूँगा द वर्ड्स कास्ट, प्लीज़।
आपकी टॉलरेंस बिल्ड होगी थोड़ी। एब्सिन फाइल्स की बात करें? नहीं। और अरावली पे बात करते हैं यार, अरावली। हाँ वैसे हाँ, अरावली पे मतलब मुझे अरावली के ये क्या नाम है इसके माइनिंग के ये जो नोटिस निकला था, इससे पहले मुझे अरावली के बारे में एक चीज़ पता चली थी, जब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रखा था। मतलब पॉल्यूशन अभी भी है, बट उस टाइम एक रील आई थी कि आई थिंक वो कोई गवर्नमेंट का बंदा था, ये कोई पॉलिटिशियन ही था, वो बोल रहा था, या पता नहीं न्यूज़ एंकर कि, या मतलब इतना याद है कि वो पावर वाला बंदा था। सो वो उसने बोला कि इन दिल्ली, ये नॉर्थ कैपिटल रीजन पूरा ये इधर हिमालय से उधर अरावली से घिरा हुआ है। सो ये जो पॉल्यूशन वाली एयर है, ये यहाँ पे कैप्चर हो जाती है, और जो हरियाणा और पंजाब से जो पराली जलाई जाती है, वो जल के उसका धुआं भी इधर ही क्या कहते हैं, दिल्ली में आके इस एरिया में कैप्चर हो जाता है, ठीक है। तो मुझे लगा कि ओ अरावली इज प्रॉब्लम, ओ अरावली इज प्रॉब्लम। और कुछ दिन बाद मैंने फिर आई ये हाई कोर्ट की नोटिस कि ये खोद डालो अरावली को। मतलब कागजी तौर पे उन्होंने बोला कि नहीं, सिर्फ मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा सा जो 100 मीटर के नीचे वाला एरिया है उसी को खोदेंगे। बट फिर के बंदों ने रिवील किया कि सिर्फ अरावली का 90 लगभग 90% एरिया माउंटेन 100 मीटर से नीचे के रेंज है पूरे। तो आप क्या पूरा खोद डालोगे? फिर 10% माउंटेन बन जाएगा, फिर दिल्ली बन जाएगा एकदम राजस्थान, फिर दिल्ली में भी पानी 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 चलेगा। सो अब वैसे तो अभी स्टे लग चुका है इस पे, देखते हैं अब आगे क्या होता है। आई होप ना खुद यार अरावली, क्योंकि मैंने देखा है देयर वाज अ मूवी, शायद लोगों को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। क्या नाम था, मैं मूवी का नाम भूल गया, दिल्ली दूर है ऐसा करके, अनुराग कश्यप की मूवी है वो। बहुत मस्त मूवी है, मैंने बहुत बचपन में बहुत पहले देखा था। क्या मूवी थी वो, एनिमेटेड मूवी है, अनुराग कश्यप की है, शायद उसने बनाई है। दिल्ली दूर है या दिल्ली चलो ऐसे करके है, जिसमें कुछ एनिमल्स है, वो उनका जंगल काटा जा रहा है, तो वो दिल्ली जाते हैं अपना मैसेज बांटने की, बहनों के भाइयों, आप लोग हमारे जंगल क्यों काट रहे हैं। मतलब ऐसी मूवी है कुछ, शेर चीता, देयर वाज इवन मूवी की शुरुआत में एक डेथ भी होती है कि लेपर्ड होता है, ये चीता होता है, चीता फादर, चीता मदर और चीता बेबी। तो चीता फादर का डेथ हो जाता है, तो चीता मदर और और बेबी, एक भालू जो उनका अंकल होता है, और एक बंदर जो कि गोविंदा होता है और ये और दो साइड कैरेक्टर कॉमेडिक रिलीफ के लिए, और एक तोता जिसको इंसान की भाषा बोलनी आती है। तो ये सारे जानवर उस तोते को एक प्रोड्यूसर के घर से किडनैप करते हैं, फिर उनको कहते हैं चल बे दिल्ली चल। सो आई थिंक वो मूवी बनी थी महाराष्ट्र, मतलब रीजन की भाई, ऑब्वियसली वो जंगल ना काटने के लिए मूवी बनी थी। तो मैं कहता हूँ कि देख लेना चाहिए एक बार लोगों को ये मूवी। अब यह मेरा वो सवाल है उस बंदे से, जो बंदा कह रहा था कि अरावली जो, हाँ सच से, ये कौन था, एक टकला सा आदमी भी है जो सच से पहले गवर्नमेंट की बड़ी वो करता था, क्या नाम है, गवर्नमेंट की बातों को क्रिटिसाइज करता, लेकिन अब उसने बोला है, टकला सा बंदा है, यहाँ पे मस्सा टाइप का है, वो न्यूज़ रिपोर्टर है। वो कह रहा था कि अरावली की वजह से प्रदूषण हो रहा है, इसलिए अरावली की माइनिंग बहुत हेल्प करेगी। अबे ले, ठीक है, अरे मैं पेन दे रहा हूँ आपको, ये मेरा वो है ना, थोड़ा सा हाथ की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा वो हो जाता है, लेकिन मैं आपको ये पेन दे रहा था कि ये पेन लीजिए और पढ़ाई लिखाई शुरू करिए थोड़ा। पहली बात, इस रीजन में पॉल्यूशन बनने क्यों दे रहे हो? अगर आपको अरावली पता है कि पॉल्यूशन अरावली की वजह से अटक रहा है, ठीक है, हिमालय माउंटेन रेंज, अरावली माउंटेन रेंज, सब बीच से पॉल्यूशन अटक रहा है। अबे तो ये पॉल्यूशन क्या अपने आप प्रकट हो रहा है? हाँ, मैं ऐसे झुक्की की बात कर रहा हूँ। ये पॉल्यूशन अपने आप प्रकट तो नहीं हो रहा ना, इसका कोई कॉज है, उस कॉज को खत्म करो। अरावली को क्यों खत्म कर रहे हो? सेव अरावली, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अपना पहला टॉपिक पूरा, और बात करते हैं इंडियन यूथ पे। इंडिया के लोग ये तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोग थोड़ी आवाज़ उठा रहे हैं, पर जानते हो कितने % लोग आवाज़ उठा रहे हैं? मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 से 10%। बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ ये, बहुत ज़्यादा
अंडर नहीं, ओवर एस्टिमेटेड नंबर्स बोल रहा हूँ कि 5 से 10% लोग इंडिया की पॉपुलेशन आवाज़ उठा रही है उस पर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पहली बात तो पता ही नहीं है कि अरावली पे क्या चल रहा है। अभी 2 लोग आए, मैं तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले 2 लोग आए, उन्होंने पूछा क्या नाम है, किस पे वीडियो बना है, तो मैंने बोला अरावली और एप्स्टीन लिस्ट पे। तो उन्होंने बोला कि हाँ अरावली पे क्या ये है वो, तो उनको एटलीस्ट उनको पता था, क्योंकि न्यूज़ देखते हैं थोड़ा बहुत। बट मोस्टली इंडियंस इग्नोरेंस में रहते हैं, एक तरह से उन्हें पता ही नहीं देश में चल क्या रहा है। मेनली प्रॉब्लम इंडियन यूथ की ये है, और वो जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनकी फील्ड में मैं मेरे बगल में एक अंकल बैठा हुआ था मेट्रो में, 25 26 से 24 अगर मैं के आसपास एज होगी, ठीक है, जॉब करने वाला बंदा, दिखने से लग रहा था कि हाँ एजुकेटेड बंदा है। वो शॉर्ट्स में एआई स्लॉप देख रहा था, ठीक है, नहीं, और ऐसा भी नहीं कि एआई स्लॉप चूज करके देख रहा था, जो आ रहा था वो देख रहा था, वो ऐसे स्किप भी नहीं कर रहा था कि ये नहीं देखना, ये नहीं, वो देख रहा है, जो आ रहा है देख रहा है। मैंने उससे कम 5 से 10 मिनट उसके फ़ोन देखा। आई मीन ऑब्वियसली बात है, गलत बात है दूसरे के फ़ोन में झाँकना, बट कोई आदमी अगर आपके बगल में ऐसा करके ऐसे देखे तो थोड़ा तो इंटरेस्टिंग, मतलब थोड़ा देखना पड़ेगा ना, क्या व्हाट्स द डील, इसकी डील क्या है, व्हाट्स डील विथ हिम, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। हाँ, मैं तो मोस्टली इंडियंस मुझे लगता है ना ऐसे ही है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट यूज़ करते देखते नहीं, और ऊपर से ये जो क्या नाम है, ये जो एआई स्लॉप बनाने वाले वीडियोस है, अंडरस्टैंड कुछ भी ब्रेन नोट बना देते हैं, ये और इस जनरेशन भंग भोसरा कर रहे हैं, पार्डन माय लैंग्वेज, बट भंग भोसरा कर रहे हैं, पार्डन माय लैंग्वेज। आई मीन देखो तुम्हारी मर्जी, जो भी देखो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा फ़ोन, तेरा रिचार्ज, तू 350 का रिचार्ज करा रखा है, तेरा 1.5 GB का डेटा, तेरा फ़ोन, तेरा अकाउंट, तेरा यूट्यूब का अकाउंट, तेरा फीड, तू देख, मेरी मर्जी, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। बट अपने आसपास क्या चल रहा है थोड़ा बहुत इसकी भी नज़र होनी चाहिए ना। आई नो, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि उनको पता होगा कि अरावली के ऊपर क्या है, कि मतलब अरावली के ऊपर ऐसे बात चल रही है, बट मैं उनको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि मोस्टली इंडियंस को अरावली वाली फीड नहीं आती उनकी वीडियो में, उनकी फीड अरावली वाली फीड नहीं आती उनकी वीडियो में, अरावली वाली वीडियो नहीं आती उनकी फीड में। हाँ, तो अब अरावली वाली वीडियो, अरावली मतलब जो भी ये ऐसे प्रॉब्लम्स वाली उनकी फीड में ये वीडियो आती नहीं उनके, जब मैंने देखा है, मतलब मैंने मेरे आसपास के लोगों को ऑब्जर्व किया है, काम की रील तो एक भी ढंग की नहीं आती, मैं बता दे रहा हूँ, मुश्किल से 2-4 आ जाएगी, तो वो भी लोग भूल जाते हैं। और इग्नोरेंस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़, ये बात उनको तब पता चलती है जब वो कोर्ट में चक्कर काटते हैं और उनको पता चलता है कि ये तो इल्लीगल है, ये तो नहीं करना होता, ये तो गलत बात है, नॉटी बच्चे, ये नहीं करना होता, तुम्हें नहीं पता था, तुम्हारे मम्मी पापा ने नहीं सिखाया। ओ हमारी कोई गलती नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा ने नहीं सिखाया, हम क्या करें, ये ले चाटा। इंडियन कोर्ट रूम्स ऐसे काम करते हैं। मैं पिछली बार भी बोला था ये लाइन की, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। लॉ है, ठीक है, तुम्हें पता हो ना हो, हमें नहीं पता कि तुम्हें पता है नहीं पता, लॉ है, तुम्हें सज़ा मिलेगी। बट थोड़ा बहुत मेरा सवाल आता है कि अगर ये सज़ा मिलने वाली चीज़ है तो थोड़ा नेता लोगों को जो कि कांड करते रहते हैं, अभी एक नेता की वीडियो देखा मैं, वो ट्रैफिक रोक के अपने बर्थडे की पेटा नहीं, अपने बेटे के बर्थडे मना रहा है, पटाखे जला रहा है, ट्रैफिक रोक के, एक ट्रैफिक पूरा लगा, जाम लगा पड़ा है, एक बंदा पीछे से हॉर्न बजाता है, तो वो नेता लिटरली उस कार शॉट से उसे धमकी देता है कि अबे बेंचो, ये देख तेरे तेरे गाड़ी में फेंक दूंगा, ऐसे लिटरली वीडियो में रिकॉर्डेड है, बट कोई एक्शन हुआ उसके खिलाफ नहीं। अभी दिल्ली की एक साथ से एमएलए है, उसने एक अफ्रीकन कोच को, फुटबॉल कोच को बोला कि जल्दी से जल्दी तुम हिंदी सीख लो। बट हालांकि उनकी अपोलॉजी वीडियो आ गई, अभी मैंने देखी उनकी वो अपोलॉजी वीडियो, मतलब पूरी नहीं, शायद आ गई है, मत पूरी तरह से अपोलॉजिटिकल थी भी कि नहीं, बट देखा, मेरे को भी पूरी तरह नहीं पता, मैं भी इग्नोरेंस में रहता हूँ, मुझे पूरी चीज़ें डाटा नहीं पता, और मोस्टली इंडियंस को नहीं पता होती। बट ये हमारी गलती है कि हमें नहीं पता है कि क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए हमारे साथ, और इसीलिए तो हमारा शोषण होता है इसीलिए तो हमारा शोषण होता है।
अगर तुम्हें कोई नियम नहीं पता है कि सिस्टम काम कैसे करता है, हाँ, दुनिया में चल क्या रहा है, तुम सिर्फ अपने एक एको चेम्बर में हो, तो जिनको पता है रूल्स, गेम के रूल्स जिन्हें पता है, वो तुम्हारा फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे, और वो होता वही हो रहा है। मोस्ट ऑफ इंडियंस को रूल्स पता नहीं है, और तो वो सिस्टम उसका फ़ायदा उठाती है, और तभी तो सिस्टम की वकीलों से फटती है, क्योंकि वकीलों को नियम पता होते हैं। वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं कि हाँ, उन डिफेंड क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं, उन्हें पता होते हैं अपने, वो बता सकते हैं कि हमें पता है। लेकिन आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और ना स्कूल में पढ़ाया जाता एक्चुअली। स्कूल में एक्चुअली पढ़ाया जाता कॉन्स्टिट्यूशनल राइट 7th 8th क्लास में, एटलीस्ट सीबीएसई में। मैंने पढ़ा है, वहीं से तो मुझे मौलिक अधिकारों के बारे में पता चला। बट मोस्टली बच्चे ध्यान नहीं देते, अब बच्चों की गलती है। अब भाई यही बात है ना, ध्यान नहीं दोगे तो उसमें हम क्या करें, है ना? अगर तुम्हें कुछ बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो वो, और तो तुम्हारा काम है उस पे ध्यान से देखिए पढ़ना। नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, जैसे मैं फेल हुआ था एग्जाम में यार। पर्सनल क्यों जा रहा हूँ मैं, प्लीज मत जा। कभी कभी थोड़ा सा पर्सनल हो जाता हूँ, मैं सेल्फ क्रिटिसिज्म में चला जाता हूँ, अपने आप को कुछ ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता हूँ, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता हूँ। तो अब चलो यार, अरावली वरावली इनका नेताओं का तो हो गया। एप्स्टीन फाइल्स की बात करके, एप्स्टीन फाइल्स में आपको ये देखिए, ये रही एप्स्टीन फाइल्स। मैं एप्स्टीन फाइल्स, आपको क्या लगा कि ये जैकेट में बस ऐसे पहन के, ये रही एप्स्टीन फाइल्स। कहीं कहीं कुछ नाम दिख जाएंगे, लेकिन मोस्टली ब्लैक है। मैं उस प्रिंट करवाया एप्स्टीन फाइल्स को, उसका एक जैकेट बनवाया, सिलवाया, वही पहन के आया हूँ, बस यही है वो। बस क्या एप्स्टीन फाइल्स है, बताओ यार, इतना इंक दिमाग खराब, मजाक बना रखा है कसम से, मजाक। हाँ, प्लेन जा रहा है तो थोड़ा सा मैं धीरे बोल रहा हूँ, ताकि पता नहीं क्या हो जाएगा। एक तो जब भी रात को ना प्लेन जाता है ना, मतलब रात को प्लेन जाता है ऊपर से, मेरे घर से, मेरे जब सोते वक्त मुझे लगता है कि भाई अब गिर जाएगा, अब गिर जाएगा। बट या ऑब्वियस सी बात है, मैं ऐसे नेगेटिव चीज़ें सोचता रहता हूँ बहुत ज़्यादा ही। एप्स्टीन की फाइल्स की बात करें, क्या ही बात करें, पीडोफाइल है, सब दिमाग ख़राब कर रखा है। पीडोफाइल लोग पावर में बैठे पड़े हैं, तो वो खुद को कैसे, खुद को तो जेल भेजेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, खुद को जेल नहीं भेजने वाले वो। एक बंदा है जो पावर में बैठा हुआ है, 90% 99% चांस है कि वो अपने आप को नहीं, पावर की पोजीशन से नीचे तो नहीं जाने देगा। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पावर वाले मामले में, ठीक है। तो हाँ, ये अब वो दूसरे देश की बातें, अपने पहले तो अपने गिरे घर की जाकर देखो भाई, तुम पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, उसके देखने से क्या ही फ़ायदा हो जाएगा, है ना? बात है ना, इंडिया में भी ना ऐसी, मैं ना इंडियन यूथ ना इंडियन अंकल्स की तरह बनता जा रहा है। वो भी बस अपने घर में क्या चल रहा है वो सब देखते हैं नहीं, बाहर की न्यूज़ क्या चल रहा है, इस नेता ने क्या बोला, इस नेता की ऐसे लगेगी, ये मोदी मोदी करने में लगे हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप करने में लगे हुए हैं, ये लिस्ट आ रही है, वो लिस्ट आ रही है, बट उनके घर में उनका उनका बच्चा भी वही कर रहा है, उनका मतलब अपने घर को कोई जल्दी देख नहीं रहा। बात ये है, मैं इस अपने घर को कोई नहीं देख रहा, वो मैं अपने आप को भी कहना चाहता हूँ कि अपने घर, अपने सपनों को देख ले। एप्स्टीन लिस्ट और आरबी पे बात करने से घर नहीं चलता रोबिन, ये चलता है। हाँ, अगर बात करने से चलता है, जब बात करी जाती है रेगुलरली, महीने में एक बार ऐसी आके वीडियो बना के छोड़ दी, पुराना यूट्यूब नहीं है यहाँ पे, सबका टेंशन चुराना पड़ता है, उसी लिए भर भर के कंटेंट एकदम पंप करना पड़ता है मशीन में, एकदम धक 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 धक, एकदम धड़ाधड़ धड़ धड़, ठीक है। नेताओं नेता लोगों और बाबू लोगों पे तो बात करता रहूँगा मैं, बस थोड़ी अपनी टोन और अपने अपने वर्ड्स को संभाल के इस्तेमाल करूँगा, और कुछ नहीं। बट हाँ, इन पे बात तो ज़रूर करूँगा मैं, क्योंकि थोड़ी फ्रस्ट्रेशन निकाल दूँगा मैं अपनी उन पे। और क्यों ना निकालूँ? इनको मैंने अगर ये पावर में है, ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, सॉरी, हाँ, देयर वाज़ अ टर्म यूज्ड इन ओल्ड टाइम्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ठीक है? गवर्नमेंट के सर्वेंट्स से पब्लिक सर्वेंट्स, ऐसे वर्ड्स यूज़ किया जाता था पहले, ठीक है? वो सर्वेंट्स है, नौकर गवर्नमेंट के, ठीक है? पब्लिक के नौकर है, नौकरी दी है पब्लिक ने उन्हें, एक नौकरी दी है, ठीक है? पब्लिक यहाँ पे मालिक है, बट मालिक बन के घूमते हैं वो। ऐसा नहीं होता है, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एनएफसी में बहुत सारे अमीर लोग हैं, ठीक है? सो वो ना, और उनके बहुत सारे घर हैं, तो वो एक जगह पे घर पे नहीं रह सकते। यहाँ पे घर मतलब प्रॉब्लम्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग एरियाज, डिपार्टमेंट्स, इंडिया की प्रॉब्लम घर, ठीक है? तो वो ना
अपने घर को संभालने के लिए एक परिवार या एक आदमी को फुल टाइम जॉब पे रख लेते हैं कि तू यहीं रह, यहीं खा पी रह, बना घर की देखभाल कर, ठीक है, ठीक है। तो वो परिवार और ज़्यादातर टाइम वो आदमी अपने परिवार के साथ वहाँ रहता है, तो वो परिवार उस घर में ऐसे रहता है वो जैसे उनके बाप का घर है वो, ठीक है। पूरे साल वो ऐसे रहते हैं जैसे उनके बाप का घर हो, ठीक है। फुल मौज में रहेंगे, देखभाल करते हैं, नाम के लिए ना करें, वो पता नहीं करते हैं नहीं करते, बट ऐसे रहते जैसे उनके वो बाप का घर हो, ठीक है। बट साल में एक बार असली मालिक वहाँ पे आता है विजिट के लिए, कुछ दिन के लिए आता है, कभी कभी साल में 1 या 2 बार आ जाता है कुछ दिनों के लिए। तो मालिक कॉल करके बता देता है कि हाँ भाई हम आने वाले हैं 2 महीने 1 महीने बाद, ये जो भी या इस दिन आने वाले हैं, ठीक है, घर वर साफ तैयार रखना हमारे लिए। वैसे जैसे कि चुनाव के अनाउंसमेंट होते हैं कि हाँ भाई चुनाव होने वाले हैं, इस हाँ सॉरी हेलो पब्लिक चुनाव होने वाले हैं, ऐसे। सो तो वो पूरा परिवार उनको उस टाइम याद आता है कि ये घर अपना नहीं है, इस घर के मालिक असली मालिक आ रहे, तो थोड़ा बहुत नाटक कर लेते, दिखा लेते, कुछ दिन की बात है, फिर से अपना ही हो जाएगा। तो ये घर वाला एनालॉजी और ये इंडिया का एनालॉजी यही है। ये नेता लोग भी ऐसे ही अपने बाप का घर समझ के, अपने बाप की कुर्सी समझ के उस कुर्सी पे बैठे रहते। जैसे ही चुनाव का माहौल आता है, इनको आम जनता की याद आ जाती है, यहाँ वहाँ पहुँचने लग जाते हैं, और फिर चुनाव खत्म होते ही जीतने के बाद कुर्सी अपनी, अब तुम जाओ बे, चल बे जाके चाय बना, छोटी चाय लगा, बस ऐसा ही हो जाता है। कोई उनकी प्रॉब्लम, कोई भी नेता एक आम आदमी की प्रॉब्लम सुनता नहीं, जल्दी सुनता है तो काम नहीं करता। यहाँ पे रंगदारी की रीलें बन रही है। आई थिंक मुझे उनसे कॉन्फिडेंस के बाद सीखना चाहिए, मुझे थोड़ा बहुत सीखना चाहिए। मतलब आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू डांस इन पब्लिक। और हाँ, मेरा एक टॉपिक था, वैसे डांस से याद है, थैंक यू गर्ल्स मुझे याद दिलाने के लिए। मेरा एक टॉपिक था, मतलब मैं ना कुछ महीने पहले अपने रिसर्च की जर्नी पे एक दिमाग में थॉट आया मेरे। मैं नेता लोगों की बाबू सोना खत्म करता हूँ, फिर मैं इस टॉपिक पे आता हूँ। हाँ, तो मैं बात तो करूँगा, ऑब्वियस सी बात है, नेता बाबू की। तुम्हारी ऐसी गीत ऐसी, ठीक है। खराब नेताओं की बात करो, जो अच्छा काम करे उनकी तारीफ ऑब्वियसली करूँगा, ठीक है। जैसे कि मैं अभी तारीफ कर देता हूँ, देयर वाज एक सरपंच है जो कंटेंट बनाते और अपने पावर्स को शेयर करते कि मतलब पूरा एक जैसे व्लॉग होता है ना कि कैसे एक सरपंच काम करता है। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका नाम मैं भूल गया, सॉरी। बट वो अपने गाँव वालों की प्रॉब्लम सुनते हैं। और एक सरपंच नहीं, ऐसे बहुत सारे सरपंच हैं। मैंने मतलब बहुत सारे, कम से कम 4-5 एग्ज़ाम्पल देख चुका हूँ ऐसे सरपंचों की, जो अपने काम को शेयर करते हैं। और देखो उनका काम है वो शेयर करेंगे, प्रचार करना एक नेता का एक अधिकार टाइप का है। बट वो प्रचार करते हैं वो अपने, लेकिन वो बहुत सही कर रहे हैं कि अपने काम का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन प्रचार करने के लिए काम करना चाहिए। तो एटलीस्ट उन गाँव वालों में, गाँव में डेवलपमेंट हो रही है, काम हो रहा है, और वो अपने अपने पावर्स वो लोगों से शेयर करते हैं कि हाँ भाई तुम्हारा हक है हमारे पे, तुम हमसे ऐसे सवाल कर सकते हो। और वो और वो एक सरपंच का सरपंच का सारा डिटेल शेयर करते हैं कि एक सरपंच के पास कितनी पावर है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। वो अकाउंटेबिलिटी दिखाते हैं अपनी, और ये सोशल मीडिया का एक बहुत अच्छा इस्तेमाल है। तो मैं उनको बहुत ज़्यादा ज़ोर से थैंक यू बोलने वाला। एक तो मेरे गाँव का सरपंच आया था वोट मांगने के लिए, गायब हो रखा है। नाला बहता रहा है हमारे घर के सामने, ठीक है। रोड खराब पड़ी हुई है, कुछ काम नहीं। गांव में मतलब मैं जब से लास्ट टाइम मैं 6-7 साल पहले जब गया था, तब से पूरे गांव में मैंने सिर्फ एक ही डेवलपमेंट देखा है कि एक पानी की टंकी लग गई है बस पूरे गांव में, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि सबके घर में हैंडपम्प लगे हुए थे। और जो थोड़े ज़्यादा अमीर थे उन्होंने अपने हैंडपम्प में मोटर जोड़ दिया था, बट टंकी लगा। बट ये डेवलपमेंट देखा कि उन्होंने टंकी लगा दी, पानी की टंकी। लेकिन वो पानी भी दिन में बस 1-2 घंटे के लिए आता है, शाम को दो आता है, और मीठा पानी पीने लायक पानी आता है। अब वो भी साथ से ग्राउंड वाटर ही है, साथ हाँ ग्राउंड वाटर है, उसी को फिल्टर करके देते हैं। और वो फिल्टर होता कि नहीं होता वो तो ताला लगा हुआ है, वो हम देख ही नहीं पाए आज तक। सो मेरे दिमाग में आया था कि मैं अपने गांव के सरपंच की चुनाव, इन लोगों को देखने के बाद, जब ये जो सरपंच अपनी जर्नी शेयर कर रहे थे, तो इन लोगों को देखने के बाद सोचा कि मेरे को अभी सरपंच के चुनाव में खड़ा होना चाहिए अपने गाँव में। फिर सोचा कि यार बिहार में पढ़े लिखे लोगों का दाल नहीं गलती, जैसा कि हमने बिहार के इलेक्शन में देख लिया है।
लास्ट वीडियो शायद से मैंने बिहार इलेक्शन से पहले के बनाए थे ना, पता नहीं, याद भी नहीं मुझे, बताओ मेरे। लेट्स टॉक अबाउट जो हमारा जो रिसर्च के टॉपिक। तो मैंने एक चीज़ देखी, मैं बस मैं एक चीज़ देख रहा था, एक एक ना एक इफेक्ट देख रहा था मैं, मतलब रील्स देख रहा था। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मोस्टली जो डांस वीडियोस होती है ना, ये लड़कियां बनाती है। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, और लड़के एंजॉय करते हैं। बट बट प्रॉब्लम, मैंने ये सोचा कि मैंने जितनी और हाँ, ये मत बोलना कि ये सर्वाइवल से बायस है। मैंने ये भी सर्च किया डांस वीडियोस, ठीक है, और टॉप भी नहीं, मतलब, लेकिन मैंने अगर एक इन जनरली बात करें तो मोस्टली डांस वीडियोस गर्ल्स बनाती है, लड़कियां बनाती है। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया, मैं थोड़ा चैट जीपीटी पे जाना पड़ा मुझे, क्योंकि मेरे को गूगल पे डायरेक्ट रिसर्च पेपर नहीं मिल रहे थे इससे रिलेटेड। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि क्या इस फील्ड में, इस चीज़ पे कोई ऑफिशियल रिसर्च हुई है कि गर्ल्स डांस वीडियोस ज़्यादा बनाती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इसका कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, कोई तो वजह है कि लड़कियां डांस वीडियोस ज़्यादा बनाती है। मेरा लिटरली लाइव एग्जाम्पल वहाँ देखा मैंने अभी यहाँ पे। तुमने कितने लड़कों को डांस वीडियोस बनाते देखा होगा? बहुत कम, ठीक है, बहुत कम। ज़्यादा से ज़्यादा वो हाथ हिला देते हैं ऐसे वैसे रंगदारियों टाइप में, लेकिन बहुत लड़कियाँ फुल फ्लेज डांस स्टेप करती है, फुल एकदम फुल एफर्ट के साथ। तो मैंने सोचा ऐसा क्यों? चैट जीपीटी ने बोला कि भाई ऐसा तो कोई ऑफिशियल रिसर्च नहीं हुई है, तू अपना अपना देख ले। तो मैंने अपना दिमाग लगाया कि ऐसा क्यों हो सकता है। तो मैंने सोचा आई थिंक ये साइकोलॉजिकल रीज़न है। मैंने मतलब, क्योंकि डांस करने से ना थोड़ा स्ट्रेस रिलीज होता है, थोड़ा बहुत अपने आप को डांस एक तरह से एक मोड ऑफ एक्सप्रेशन है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो शायद ऐसा हो सकता है कि लड़कियां अपने आप को घर परिवार में ऐसे खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाती, तो वो डांस को एक ज़रिया बनाती है अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का दुनिया के सामने, जो कि एक मुझे मुझे तो काफ़ी सॉलिड वजह लग रही है अपने आप को एक्सप्रेस करना, क्योंकि डांस है ही डांस बना ही अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो लड़कियां मोस्टली इसलिए चूज़ करती है कि हाँ, क्योंकि इसलिए क्योंकि लड़कियों के पास कोई और तरीका नहीं है अपने अपने उसको इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को एक्सप्रेस करने का दुनिया के सामने। मतलब और भी ऑप्शन है, ऑब्वियस सी बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आई सपोर्ट दैट। बट मोस्टली गर्ल्स को ये आसान लगता है शायद इसलिए, जैसे लड़कों को आसान लगता है रील्स देखना, दोस्तों के साथ बकचोदी पेलना, अंडसंड बातें करना, वो इससे एक्सप्रेस कर लेते हैं, दिल हल्का हो जाता, हो गया ये वो। मेरी ठंड के चक्कर में मेरा थोड़ा मुंह थोड़ा थक गया, और मैं बहुत दिनों बाद इतना बोल रहा हूँ। सो या तो ये मेरा थ्योरी था कि हाँ, वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए डांस वीडियोस बनाती है मोस्टली। एंड और पब्लिक और वो वैलिडेशन तो ऑब्वियसली बात है, मेरे लिए भी एक इशू है एक्सटर्नल वैलिडेशन, और तो दूसरों के लिए भी होगा ये ऑब्वियसली बात है। मैं अपने आप को एक एवरेज बंदा कंसिडर करता हूँ कि एक इंडिया के एवरेज मेरे एज के बंदे को उठा लो, उसकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम चल रही होगी ना, मैं भी उसे एवरेज बंदों का हिस्सा ही होऊंगा। हाँ, इसरो ने रॉकेट लॉन्च किया, उस पर बात करते हैं ज़्यादा, मतलब इस पर क्या ज़्यादा बात करते हैं। अगर हाँ, इंडिया की थोड़ी हवा साफ़ होती तो हम भी 4K में अपने वीडियो, वो रॉकेट लॉन्च के वीडियोस देख पाते, क्योंकि जब वो रॉकेट लॉन्च हुआ श्रीहरिकोटा से साथ, मैं सिर्फ रॉकेट का आफ्टर बर्न देख पा रहा था। रॉकेट की बॉडी एकदम से गायब सी थी। बट हाँ, काफ़ी बड़ा रॉकेट था, काफ़ी बहुत ज़्यादा पेलोड बहुत ज़्यादा था, सक्सेसफुली लॉन्च हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। काश मैं भी थोड़ा पढ़ लेता यार, थोड़ा मैं भी क्या पता इसरो में ज्वाइन कर पाता। आई होप। लास्ट टाइम भी इस यहाँ पे आके मैं इस वीडियो में मैं हर वीडियो में रिग्रेट क्यों करता हूँ यार, ऐसी तैसी रिग्रेट। हाँ, रिग्रेट से याद आया बॉल्स। कल मैंने एक चीज़ देखी नहीं, सीखी। मैंने अपने आप को एक लाइन दी, ग्रो सम बॉल्स रॉबिन, ठीक है। क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम था, तो वहाँ के कुछ जो क्लासमेट्स हैं मेरे, उनसे बात करते करते एक 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 चीज़, एक वर्ड आया, किसी ने ऐसा बोला, गूदा नहीं है, ठीक है, गूदा नहीं है हमारे अंदर। हाँ, चीटिंग की बात चल रही थी।
कि हमने देखा कि बहुत सारे बंदे क्लास में चीटिंग कर लेते हैं और हम नहीं कर पाते। मेरे को यार कर लेनी चाहिए चीटिंग यार थोड़ी बहुत, लेकिन फिर किसी ने बोला कि हमारे अंदर गूदा नहीं है। गूदा आपको बता दें तो वो अमाशय के सबसे एंड पॉइंट होता है, छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे एंड पॉइंट गूदा। योर एस होल, गूदा। गूदा नहीं है, ठीक है, दम नहीं है, जिगरा नहीं है, ऐसा उसने बोला कि अपने पास अपने में ना इतना गूदा नहीं है कि हम चीटिंग कर पाए। क्योंकि जो कि बात सही कही, हमारे नहीं है, हम डरते हैं फ्लाइंग वालों से। क्योंकि अगर मैंने कभी चीटिंग करने की कोशिश की तो ये है शनिदेव, ठीक है, वो सीधा फ्लाइंग वाले को सीधा मेरे पास वो भेजेंगे और सीधा मैं जाऊंगा निकल निकल लोडियन, ठीक है। तो थोड़ी वो मेरी फटती है चीटिंग करने से, इसलिए मैं करता ही नहीं हूँ। मैंने सोचता कि फेल होना हो, चीटिंग करके फ़ायदा भी नहीं है कोई, लेकिन बंदे कर लेते चीटिंग। फिर मैं घर आया तो मैंने देखा, जब मैं टॉपिक डिसाइड कर रहा था और थोड़ा सोच रहा था कि क्या बोलूँगा मैं, हाँ मैं रिहर्स करता हूँ कि कैसे क्या वर्ड बोलूँगा। मैं अभी घर पे था तो मन ही मन सोच रहा था मैं क्या बोलूँगा, कौन सा जोक मारूँगा, और खुद ही पे खुद हंस रहा था मैं। सो आई थिंक आई हैव सम मेंटल डिसऑर्डर। तो मैं क्या बोल रहा था, तो ये ग्रो सम बॉल्स। तो मैं इंस्टा कह रहा हूँ, ट्विटर पे भी, ट्विटर एक्स पे भी आया, तो मैं उस पर भी अरावली के मुद्दे चल रहे थे। बट मैंने देखा कि इंडिया में किसी के पास जिगरा नहीं है आवाज़ उठाने को पॉलिटिशियन के ऊपर। जिनके पास जिगरा है, क्योंकि उनकी जिगरा जब बनने ही नहीं देते, वो मार देते वहीं पे। क्योंकि कुछ पॉलिटिशियन कह रहा, कुछ जर्नलिस्ट लोग जब नेताओं के ऊपर सवाल उठाते हैं उनको मार डाला जाता है, तो वो जो आम जनता वो डर जाती है और उनका गूदा डेवलप ही नहीं हो पाता, उनका बॉल छोटे छोटे रह जाते कंचों की तरह। आई मीन कंचों से भी छोटे मोतियों की तरह बॉल्स हो जाते। बट दुनिया में अगर कुछ करना है ना, तो बॉल्स ऑफ स्टील चाहिए अपने को, मैन ऑफ स्टील नहीं, बॉल्स ऑफ स्टील, ठीक है। तो क्या नाम है, टॉकिंग अबाउट एवरेज डूम्सडे, तो अपने अंदर गूदा ही नहीं है, बॉल्स नहीं है, साफ सीधी बात, जो कि मुझे ग्रो करना है, वो भी इससे बात है। और क्या के ऊपर बात कर सकते हैं अपन लोग, आई थिंक कैसे खेल रहे हैं यार ये, छोड़ो जैसे भी खेल। उसके बाद हाँ, एक और साइंस वाली बात, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट अवार्ड, हाँ आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट, सीएम नायडू ने एक अनाउंसमेंट की, जो कि काफ़ी अच्छा अनाउंसमेंट लगा कि आंध्र प्रदेश से कोई भी बंदा क्वांटम क्या है ना, क्वांटम साइंस में इंजीनियरिंग बोलने जा रहा था इसलिए तो सर, हाँ। सो क्वांटम साइंस में कोई आंध्र प्रदेश से कोई भी बंदा अगर क्वांटम साइंस में एक नोबेल प्राइज़ लाता है तो वो गवर्नमेंट उसको 100 करोड़ रुपए का प्राइज़ मनी देगी। आई मीन 100 करोड़ रुपए एक अच्छा मोटिवेशन है। बट फिर बात आती है ना कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर खासकर बहुत ख़राब है। मैंने मैंने मेरे जितने एग्ज़ाम हो रहे हैं मैंने देखा, कॉलेजेस मतलब भास्कराचार्य अप्लाइड साइंस का ही है कॉलेज है वो, तो उसमें सारे मेरे 4 एग्ज़ाम हुए, चारों के चारों लैब में हुए हैं, केमिस्ट्री लैब, कंप्यूटर लैब, बॉटनी लैब, ठीक है। 2 केमिस्ट्री लैब में मैंने देखा उनके इक्विपमेंट्स और उनके जो मटेरियल्स वहाँ पे, वो कोई एडवांस लेवल का रिसर्च के लायक नहीं है उतना ज़्यादा, मैं बता दूँ तो। वो जो चीज़ है ना वहाँ पे, जितने भी केमिकल्स है, जो इक्विपमेंट्स है, वो चीज़ ना एक हाई स्कूल में होना चाहिए, ठीक है, वो हाई स्कूल लेवल की चीज़ें हैं। तुम्हें अगर क्वांटम साइंस के ऊपर किसी नोबेल प्राइज़ लेवल की रिसर्च करनी है ना, इंडिया में नोबेल प्राइज़ लेवल की रिसर्च करना बहुत इम्पॉसिबल है, ठीक है। पॉसिबल है, आई एम पॉसिबल, देयर इज़ सम मिरेकल, क्योंकि इंडिया के लोग जुगाड़ू होते हैं, कुछ ना कुछ कर लेंगे, बट इन जनरल में बात करो बहुत मुश्किल है इंडिया में नोबेल प्राइज़ लेवल की रिसर्च करना। मेरा एक दोस्त है पीयूष, वो भी अपना रिसर्च आर्टिकल लिख रहा है, बट मोस्टली ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है रिसर्च आर्टिकल लिखना, बहुत ज़्यादा हार्ड। और और अगर किसी के अंदर जज्बा भी है, जिसका कोई गोल भी है, इस अगर मान लो कोई इस प्राइज़ मनी को देख के मोटिवेट भी हो रहा है कि हाँ वो ऐसे लेवल का रिसर्च करेगा, ऐसे प्रोफेसर हैं जो बहुत ट्राई करते हैं,
बट दे डोंट हैव द कैपेसिटी, ठीक है, दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू रिसर्च फर्दर। उनको बाहर जानी पड़ती है रिसर्च के लिए। इंडिया की ज्योग्राफी बहुत थोड़ी प्रॉब्लम कर जाती है कभी कभी, मतलब ज्योग्राफी ऐसे ज्योग्राफी नहीं, एज एन पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिक्स ने ऐसी तैसी कर रखी है। पॉलिटिक्स से याद है मेसी आया था कुछ दिन पहले, लोग पागल हो गए, उसको पैसे लाखों करोड़ों दे के उसको देखने गए, नहीं हज़ारों करोड़ों तो अंबानी ने दिए थे वनतारा में आने के लिए। मेसी जय माता दी बोल रहा है, सही है, छोड़ो, जिसने जो किया जो किया सो किया। और अगर जो इतनी बातों से आपको मेरा जो मेन टॉपिक था प्रॉब्लम विथ इंडियन यूथ, ये आपको इन जनरल आइडिया हो गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। और नहीं हो गया तो मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि इंडिया इंडिया की मोस्टली यूथ, मैं सबको नहीं कह रहा, देर आर सम ऑलवेज, देर आर, मतलब साइंस केमिस्ट्री की तरह देर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन, ठीक है। क्या बहुत सारे एक्सेप्शन हो सकते हैं, बट इन जनरल मोस्टली कायर बच्चे हैं। इंडिया का यूथ कायर है, छिनराई में लगा हुआ है, टाइम पास में लगा हुआ है। और हाँ, मैं इंडिया को बोलूँगा क्योंकि मैं इंडिया का निवासी हूँ, मैं किसी बाहर देश का निवासी नहीं हूँ कि मैं बाहर के देश को कंपेयर करने जाऊँ, ठीक है। हाँ, उनके बारे में मैं बुरा नहीं बोलूँगा, मैं उनकी बुरी बातें पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं उनकी अच्छी बातों पे ध्यान दूंगा कि वो किन चीज़ों में अच्छे हैं, और उन अच्छी चीज़ों को अपने देश में चाहूँगा कि वो अच्छी चीज़ें यहाँ हों, ठीक है। और जो चीज़ें उस देश से यहाँ अच्छी है, मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ, फुल्ली अप्रिशिएटेड विदाउट ए अप्रिशिएटेड, ठीक है, आई अप्रिशिएट दैट। बट कब तक हिस्ट्री और छोटी मोटी चीज़ों को और स्विगी और जोमेटो चीज़ों को एडवांस समझोगे? हाँ, बाहर के देशों में नहीं है, डोर डैश नहीं है क्या अमेरिका में? देयर आर सम पागल आदमी जो स्विगी और जोमेटो को बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कहते हैं। अबे बड़े वो बंदे मुझे बॉल्स के बाल जैसे लगते हैं, उनके पास बॉल्स नहीं, बॉल्स के बाल होते हैं बस, ठीक है, वैसे लगते हैं। एंड या जितनी भी बातें मैंने की हैं, इस बात को मैं खुद भी सुनूंगा, ठीक है। ऐसा मत समझना कि मैं खुद को देखो, खुद तो ये नहीं कर रहा कुछ, मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ, मैं भी खुद कुछ नहीं कर रहा, मैं भी उसी यूथ का पार्ट हूँ जिस यूथ को मैं यहाँ क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब मैं खुद को भी क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। मैंने भी इस साल कुछ नहीं किया, इस साल मोस्टली मैंने वेस्ट जाने दिया। मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा बदल गई है, बहुत, और बिल्कुल भी नहीं बदली, ठीक है। ये साल ऐसा था वैसे। हाँ, मैं अब थोड़ा समरी दे देता हूँ क्योंकि क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस साल की तो लास्ट एपिसोड है, ठीक है। अब सीधा अगले साल ही मिलूंगा मैं। तो मैं आज मैंने डेट और टाइम शेयर नहीं किया ना। वैसे डेट टाइम शेयर क्या करना, लिख दूंगा, कब का है रिकॉर्डिंग लिख ही देता हूँ। तो जो भी है, आज डेट है 24, क्रिसमस ईव। हाँ, क्रिसमस ईव है यार आज तो। हाँ, जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा बाजे रे। तो मोस्टली क्या नाम है, साल का एंड आखिरी एपिसोड ही होगा मेरा ये, तो अब मिलूंगा अगले साल ही। मेरे को बस ये कहना है, मेरे को बस ये कहना है अपने मतलब मेरे कुछ खास हुआ नहीं सिवाय कि मैंने ओपन कॉलेज में एडमिशन लिया, नहीं तो बाकी सब चीज़ पहले जैसा ही है। हाँ, मैंने बहुत इस साल थोड़े से टॉकिंग स्टेज एक्सपीरियंस किए बस। और थोड़ा, और फिर मेरा प्यार मतलब फिर ये मेरा इन सब चीज़ों से दिल उठ गया, लेकिन ये हार्मोन, दिल उठ गया, दिमाग उठ गया, लेकिन ये हार्मोन्स नहीं उठे। ये फालतू के, ये 2 करोड़ के हार्मोन्स मुझे बताते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, और मैं उनकी सुन भी लेता हूँ। कभी कभी मैं इमोशंस में नहीं, मैं कभी कभी हार्मोन्स में बह जाता हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं। देर आर सम वीक मोमेंट्स, एवरी मैन हैज़ दैट, ठीक है। ठंड का मौसम है, ऊपर से कोजी कोजी वाला, तो ये थोड़ा ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाता है। बट या आई ट्राई टू कंट्रोल माई सेल्फ। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, इतना सब कुछ कहने के बाद, कि मैं दूसरों की क्या
दूसरों को क्या क्रिटिसाइज़ करूँ जब मैं खुद ही कुछ नहीं करता। वो कहते हैं ना कि उस आदमी से क्रिटिसिज्म मत लो जो उस फील्ड में काम ना कर रखा हो, ठीक है? एक मैकेनिक से तुम आर्ट के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं ले सकते, ठीक है? एक आर्ट वाला बंदा आर्ट को समझेगा, एक मैकेनिक का काम मैकेनिक समझेगा, ठीक है? अब एक आर्ट वाला बंदा किसी मैकेनिक को ऐसे नहीं बोल सकता कि क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता इन जनरल, बट हाँ, इन डेप्थ देखें तो दोनों एक तरह से आर्ट ही है। देयर इज़ वो कहते हैं ना, देयर इज़ एवरीथिंग, मतलब केओस में भी ब्यूटी है, हर चीज़ में आर्ट है, ठीक है? व्हाट्स दिस लाइफ विदाउट द आर्ट, मतलब पूरी ये दुनिया, ये धरती आर्ट के क्या है, बस एक पत्थर ही तो है। मैं आर्ट में कहाँ चला गया, मैंने ये लाइन एक रील में सुनी थी। जो भी है, मैं अब इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ, मैं मेरे शब्द ख़त्म हो गए हैं। मेरा मेरे वोकल कॉर्ड्स थोड़े से घिस चुके हैं क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद इतनी बातें की है। और जैसे इस देश की हालत नेताओं ने कर रखी है ना, वैसे ही मैंने अपनी हालत अपने फ्यूचर की कर रखी है, और कुछ नहीं। सो इस वीडियो में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, और क्या ही कहूँ मैं। हाँ सिसार, हम इंडियंस ना थोड़ा, बात है ना, हमारे अंदर बॉल्स नहीं है, तो हम थोड़ा डर जाते हैं, खासकर मेरे उम्र के यूथ थोड़ा डर जाता है, वो चीज़ों से बहुत जल्दी घबरा जाता है, ठीक है? बहुत डर डर के रहते हैं हम कि यार ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, और ऊपर से ना हमें गिल्ट बहुत होता है। पहली बात, मैं अपनी लेना चाहता हूँ कि हमने कुछ ज़िंदगी में कुछ झांट किसी का कुछ ज़िंदगी में किसी का कुछ बिगाड़ा हो ना हो, फिर भी हमें खुद के ऊपर गिल्ट आता है कि हम ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। लेकिन मैं बस उनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर तुम्हें गिल्ट हो रहा है कि तुमने अपनी ज़िंदगी में ये नहीं किया, रिग्रेट हो रहा है कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मैं अभी भी घर पे बैठा हुआ हूँ, तो अब गिल्ट हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, बट इस गिल्ट को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि जिसको गिल्ट करना चाहिए, जो लाखों पाप करके आराम से सो रहा है, और तुम ये छोटी सी बात को लेके गिल्ट, अपने आप को गिल्ट में डुबाया जा रहे हो, ये तो गलत है ना। सो गिल्ट में डुबाने का फ़ायदा नहीं, बस अपने आप हो कोशिश करते रहो, उम्मीद रखो, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ट्राई करो ज़िंदगी में। हाँ, मैं मानता हूँ इंडियन सोसाइटी थोड़ी अलग है। And yeah, I am saying this to myself also, and my friends, and all my Indian brothers and our ladies and gentlemen. So yeah, should I say brothers and sisters? नहीं, तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, गिल्ट में डूबने का कोई फ़ायदा नहीं है। काम करो, थोड़ा दुख होगा, लेकिन दुख किसकी ज़िंदगी में नहीं है, सबको किसी की न किसी चीज़ का मलाल रहेगा ही, चाहे तुम कितना भी अच्छा करो क्यों ना, किसी न किसी बात का दुख रहेगा ही। तो दुख करने से क्या फ़ायदा, दुख की ऐसी तैसी, बनने चला मैं कबीर, बन के रह गया अस्सी तुस्सी, पियेंगे लस्सी। सो या, अपने आप को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। नहीं इम्प्रूव करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, गिल्ट होगा, जैसे मुझे होता है। लेकिन अब उस गिल्ट में और उस रिग्रेट को बार बार रिपीट करना भी गलत बात है, ठीक है? समझ रहा है, सुन रहा है रॉबिन? और मान लो तुमने अपनी बुरा नहीं की, किसी और ने तुम्हारा बुरा कर दिया, हाँ, कोई तुम्हें प्यार में धोखा देके चला गया, कोई तुम्हारा पैसा लेके भाग गया, हाँ, किसी ने तुम्हारा प्लान सैबोटाज कर दिया, तो क्या फ़ायदा? हाँ, बुरा दो गाली बक दो, हो गया, बट मूव ऑन यार, मूव ऑन। तुम्हारी ज़िंदगी है, ज़िंदगी अभी बाकी है, मरने की ना सोचो, ठीक है? मूव ऑन करो, ज़िंदगी जियो। 4 दिन की ज़िंदगी है, 1 दिन बचपन में निकल गया, 3 दिन जवानी में अगर तुम वो क्या कहते हैं, बूढ़े होके क्या नाम है, रोते-धोते बिताओगे तो वो अच्छा थोड़ी रह जाएगा। फिर एक दिन मर जाओगे तो कहोगे, फिर गाना बजेगा, एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत,
जग में सब बोलेंगे मर गया मन चोट ला ला। ठीक है, गाली तब भी देंगे लोग, तब भी तुम्हारी बुराई करेंगे, ठीक है। और मेरा हाथ उस बहुत बहुत कम हिला, एकदम स्टैचू बन चुका है जैसे, पता नहीं क्यों। मैं थोड़ा ब्लड फ्लो पहुंचाता हूँ। फक सही में जम गया था मेरा हाथ। मेरी रेटिंग में फिर से फटने वाली, क्योंकि 1080p में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। देखते हैं जो होता है, घंटों लगेंगे अब। ग्रो सम बॉल्स रॉबिन, ग्रो सम बॉल्स। यहाँ पे रॉबिन से तात्पर्य है मैं और इंडिया का यूथ। सो इस वीडियो को इसी लाइन पे समअप करना चाहूँगा मैं। ग्रोस GROWSOMBALS, ROBIN। ग्रो सम बॉल्स रॉबिन। धन्यवाद आप सभी का, यहाँ तक रहे आप। थैंक यू जो भी इतना पूरा देखा वीडियो। आप सबके लिए एक एक्स्ट्रा टिप, एक एक्स्ट्रा नॉलेज बताना चाहूँगा जो मैं, प्लीज़ कोई अगर मैं बाद में वायरल हो गया तो इस टॉपिक को काट के क्लिप मत बना देना। लोगों को आसानी से इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, सिर्फ उन्हें ये बात का पता चलना चाहिए जो क्या कहते हैं, जो ये पूरी एपिसोड देखा हो। तो बात ये है कि ये बात मेरी पर्सनल वाली है थोड़ी बहुत, कि बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, चलो बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा पर्सनल है लेकिन मैं बता ही देता हूँ। एक काम करता हूँ, मेरे को मैं अपने एग्ज़ाम हॉल जाता हूँ तो मैं मैजेंटा लाइन से जाता हूँ। काफ़ी पर्सनल चीज़ शेयर की है मैंने, ठीक है। मैजेंटा लाइन, ये रहा आपका इनाम। अब बताओ यार, इतना मेहनत करने का क्या फ़ायदा जब इनाम ऐसा फालतू सा है ना, है ना। बट ये मेहनत नहीं है, ये तो तुम्हारा एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ मैं। आओ सुनो, बैकग्राउंड में नॉइज़ लगा के बातें सुनो मेरी। कुछ काम की बात लगे तो इस्तेमाल करो, डाल लो, सुन लो, जो करना कर लो। बस वीडियो पे व्यूज़ दे दो यार, थोड़ा वॉच टाइम बढ़ेगा, मेरा भी थोड़ा घर चल जाएगा यार, थोड़ा मेरे को भी पैसे आएंगे मेरे पास भी। सब इधर उधर घूमने जा रहे हैं। एक तो मेरी ट्रिप का प्लान बनते बनते रह जा रहा है क्योंकि पैसे नहीं अपने पास ट्रिप पे जाने के लिए। गलती मेरी है, जिसका जिम्मेदारी मैं आप पे डालता हूँ, जस्ट लाइक गवर्नमेंट। सो या आज के एपिसोड के लिए इतना ही। मैं भी बस पैकअप करता ही हूँ, चलता ही हूँ यहाँ से, है ना। चश्मा नहीं पहनना चाहिए मुझे। और ये बेकार आ रहा, ठीक है, धन्यवाद। सॉरी, ऑफिशियली। सो थैंक यू लेडीज, सॉरी, सो थैंक्स फॉर यू ऑल ऑफ यू वॉचिंग, एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। अगर इस एपिसोड में एक भी बात अगर अच्छी लगी हो तो उसके लिए लाइक कर देना बस। डिसलाइक भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो, लेकिन लाइक कर दोगे तो थोड़ा काम बन जाएगा मेरा। धन्यवाद। एक बात कह गई थी, मैं ऑफिशियली तो बता नहीं पा रहा, काट ही देता मैं जो इस बात।